नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट में। एक बार फिर से पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं। स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब सोच भी नहीं पा रहे हैं हम कि हो क्या रहा है। अचानक से 2 दिनों में जो सेल ऑफ आया उसने बाजार को अचानक से 2 महीने के निचले स्तर पर लेकर खड़ा कर दिया है। अब आप ये सोच लो कि हम 2 महीने से जितना बढ़े थे 2 दिन में गिर गए। ये हमारी स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। ये सब हो इसलिए रहा है क्योंकि एफआईज बेच रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प तो अलग लेवल पे इस समय काम कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ भी करते हैं, किसी के लिए भी करते हैं, परेशान सबसे पहले हम होंगे। हाँ, हमें मारो। तो ऐसे करके हो गया भारतीय बाजार। बहुत ही ज्यादा अलग लेवल की कमजोरी चल रही है मेरे हिसाब से। मैं आप सभी के साथ यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 स्टॉक्स को जो भयंकर टूट रहे हैं। पहला स्टॉक है एलेकॉन इंजीनियरिंग। अगर आज बाजार अच्छा भी होता ना तो भी ये शेयर नीचे ही होता। स्टॉक 16% नीचे है। हाँ, हो सकता है बाजार सही होता तो 10% नीचे होता, 16 ना होता, लेकिन नीचे तो होता आज ये शेयर। क्यों? उसके पीछे रीजन है इस कंपनी के नतीजे। कल कंपनी के नतीजे आए थे, नतीजे थे वीक, मैंने आपके साथ डिस्कस भी करे थे। और एलेकॉन इंजीनियरिंग क्या है, थोड़ा हाई बीटा टाइप स्टॉक है, खबरों पे थोड़ा एक्शन ज्यादा देता है। एक छोटी कंपनी है, छोटी इन द मीन स्मॉल कैप टाइप, 9,500 करोड़ का मार्केट कैप है। कल तक 11,000 करोड़ के समथिंग था, 10,500 करोड़ के समथिंग। आज घटने के बाद 16% घटने के बाद 9,500 के करीब का मार्केट कैप है। पहले मैं आपको नतीजे बता दूं एक बार। मुनाफा 110 करोड़ से घटकर 72 करोड़ पे रह गया। वहीं रेवेन्यू 530 करोड़ के सामने 550 करोड़ पे आया। प्रॉब्लम आई मार्जिन्स में। मार्जिन्स कंपनी के 26.96% से घटकर सीधे 19.79% पे रह गए। ये पंगा बनता हुआ दिखा। एबिटा की बात करें तो 140 करोड़ के सामने 110 करोड़ का कंपनी ने एबिटा पोस्ट करा। और कंपनी के सीएफओ जो हैं नरसिम्हा रघुनाथन जी, उन्होंने छोड़ दिया पद। तो ये कुछ डिटेल्स आते हुए दिखी हैं जिसकी वजह से स्टॉक आज आपके लिए 16% नीचे है। काफी सारे इन्वेस्टर्स पूछेंगे क्या करें। दोस्तों, कंपनी अच्छी है, बढ़िया काम करती है। वैल्यूएशन भी 25 के पीई पे ट्रेड कर रहा है अब, तो महंगा नहीं लगता है। बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, काफी अच्छे लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक ने गेन्स बना के दिए अपने निवेशकों को। तो ठीक है, अभी हमें आज बड़ा बुरा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खराब समय में छोड़ के भाग जाए। टेक्निकली देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा टूट चुका है ऑलरेडी, लोअर लेवल्स पे ही खड़ा है, ज्यादा डाउनसाइड दिखती नहीं है मुझे यहाँ से। तो किसी पे है, होल्ड कर सकते हो, आप बेच के जाना मतलब नहीं बनता। नेक्स्ट है आईईएक्स। इसने आज अपना दम तोड़ दिया है, 7% नीचे। आज इसने सुबह 160 रुपए का भाव दिखाया है, 6% ऊपर था, लेकिन 10:30 पे जैसे ही वो मार्केट कपलिंग की दोबारा खबर आना शुरू हुई, स्टॉक ने दम तोड़ दिया। पहली बात तो डिसीजन मंडे आएगा, कोई डिसीजन नहीं आया है आज, लेकिन स्टॉक ने ऐसा समझ लिया है कि शायद मार्केट कपलिंग लागू होगा। जो कि खबर ये भी थी कि जो जुलाई में फैसला आया था सीईआरसी के तहत, वही फाइनल है, कंपनी की वजह से चेंज नहीं होगा। और शायद बाजार ये मान के चल रहा है अब कि मंडे को भी वही फैसला रहेगा। इसीलिए अगर आप देखें तो 139 रुपए पे खड़ा है। 7% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। आज 20 करोड़ शेयर्स ट्रेड कर गए हैं। वॉल्यूम्स पे मैं तो देखकर हैरान हूं, मतलब बहुत हैवी वॉल्यूम्स हैं। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, रिसेंट 3 डेज के वॉल्यूम्स काउंट कीजिए आप। सबसे पहले 6 जनवरी जब स्टॉक में एक बड़ा मूव आया, खबर आई थी, तो करीब 8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। अगले दिन स्टॉक में 11 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, दोनों के मिला के 19 करोड़ हुए, ठीक है। कल के सेशन में मिला जुला कामकाज था और 2.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, टोटल 21 करोड़। और आज ऊपर से 160 रुपए से घटा है शेयर। अकेले आज में 20 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड कर चुके हैं। अभी भी बाजार बंद होने में 1 घंटा 14 मिनट है। अगर मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है आज 21-22 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे। यानी बीते 3 दिनों के जो वॉल्यूम्स थे वो आज आ गए और ऊपर से नीचे आया, यानी ट्रैपिंग हो गई बहुत हैवी, ऐसा लग रहा है। तो मंडे को बड़ा दिन है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बड़े हैवी ट्रैप कर दिया इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को। आगे देखा जाए तो फोर्स मोटर 6.5% नीचे देखने को मिल रहा है। ये हाई से अपने अचानक टूट गया है। इसने एक 22,000 का हाई दिखाया है अभी रिसेंटली ही, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी 18,700 पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से करीब 3,300 रुपये टूटा है देखा जाए तो। 32 के पीई पे बेहतरीन कंपनी है। सेल्स भी बहुत तंगड़ी आ रही है। 1 जनवरी को जो सेल्स डेटा आया था वहाँ 2036 यूनिट्स के सामने 3048 यूनिट्स बेची थी। वॉल्यूम्स की बात करें तो बड़ा शेयर है, 18-20 हज़ार का शेयर है, तो ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं आते हैं। आज देखें तो 76,000 वॉल्यूम्स ट्रेड कर चुके हैं। टेक्निकली देखूँ मैं तो वीक नहीं है, टेक्निकली अपने सपोर्ट के पास पहुंच रहा है। नेगेटिव ये कि 20 ईएमए के जस्ट अभी आज ही नीचे फिसला है। अगर यहीं बंद हो जाता है तो फिर इस स्टॉक के लिए कहीं ना कहीं 19,300 के ऊपर जल्दी से जल्दी निकलना होगा, अदरवाइज परेशानी बढ़ जाएगी टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो। तेजस नेटवर्क्स
दोस्तों ये आज 5.5% नीचे है। इस कंपनी के आज नतीजे आने हैं, रिजल्ट से पहले 5.5% नीचे दिख रहा है आप सभी को। रिसेंटली जो क्वार्टर्स के नंबर्स थे इसके बहुत खराब थे स्टॉक, इसीलिए अगर आप देखें तो 1600-1700 से घटते घटते 400 रुपये का ऑलरेडी हो चुका है। अगर किसी के पास है तो मेरे को लगता है रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर रिजल्ट खराब रहे तो फिर बेकार है, अदरवाइज सुधरना चाहिए। आज बाजार पे प्रेशर बनाने का काम कहीं ना कहीं आईसीआईसीआई बैंक में बड़े लेवल पे कर रहा है। 2-3 दिनों से आउट परफॉर्मेंस के बाद आज टूट गया अचानक से और 1400 रुपीज़ पे आ गया है। 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 करोड़ शेयर्स भी ट्रेड हो चुके हैं इस स्टॉक में। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। बाकी स्मॉल कैप में तो बड़ी लंबी लिस्ट है जो 8-8, 10% नीचे हैं आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ ये पसंद तो क्या ही आएगी, बस डिटेल्स थी जो मैंने शेयर करी। उम्मीद करता हूँ अपडेट अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।